हेलो दोस्त। कल से लोग एलपी साइको टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बार बार कोई पिछला रिजल्ट दिखा के, कोई वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके एक्चुअल में वेबसाइट दिखा रहा है कि डिसेबल है, वहाँ पे अभी लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है और टेम्प्रोरी रीजन। जब डाटा अपडेट होता है तो ऐसा होता है और वो हो सकता है 2 दिन भी चलता है, नहीं तो महीनों दिन चलते रहता है। उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तभी वो ओपन दिखेगा या कोई चेंज होगा। आरआरबी एलपी कट ऑफ एनालिसिस बात करते हैं तो हम छठा आरआरबी अभी पहुंचे हैं, वो है आरआरबी कोलकाता, जिसमें जो जोनों की ईआर और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों की वैकेंसी आती है। और पार्ट ए का स्कोर, पार्ट बी का फेल स्कोर और कम्युनिटी वाइज डाटा को मिला के एक डिस्कस तक निकलेंगे। लेकिन देखिए, जो जो इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, हमें लगता है कि रेलवे बहुत डिले कर दिया और रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि री एग्ज़ाम में बहुत टाइम लग गया है और वो टाइम को अगर कंपनसेशन करना है तो रिजल्ट इमीडिएट देना पड़ेगा। नहीं तो इनका मार्च तक जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसमें भी एलपी पीछे हो सकता है। जेई तो हो गया, टेक्नीशियन हो जाएगा, कुछ हद तक आगे तक बढ़ गया है सारा प्रोसेस। लेकिन जेई के रिजल्ट अगर 10 दिन तक नहीं आया तो फिर उसके बाद वाली प्रोसेस में डिले हो सकती है और धीरे धीरे फिर नवंबर दिसंबर की तरफ घिस सकता हुआ चला जाएगा, जितना डिले हुआ किसी कारण से। तो अब यहाँ पे सारा चीज़ें करने के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पे। देखिए जल्दी ही आ जाएगा, वेबसाइट देखते रहेंगे, जैसे आएगा आप हम पहले बताएंगे, हम बाद में बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि एक्टिव आप ज़्यादा हैं आजकल, हमारी शेड्यूल थोड़ी टाइट चल रही है इस कारण, और बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे CBT 2 के रिजल्ट से। उससे पहले नहीं बात करेंगे, कोलकाता एक हाईएस्ट कटअप वाला जोन रहा था। CBT 1 में ही 70 कटअप चला गया था यूआर का, बाकी का तो ठीक था लेकिन यूआर का कटअप बहुत डिफरेंस था। यूआर का और बाकी के बीच का कटअप का डिफरेंस देखेंगे तो ये किस समय में दिखता है। 33 नंबर एसी से, एसटी से 41 नंबर, 39 नंबर आपके ओबीसी से और 27 नंबर ईडब्ल्यूएस से। पहले भी हमने कटअप इस पर बना रखा है, इसलिए मैं कोई हाइड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ ओपनली, क्योंकि हमने जो कटअप बनाया था लगभग उसी के आसपास 1-2 नंबर आप ऊपर जा रहे हैं। और 1-2 नंबर किस लिए ऊपर नीचे हो रहा है, 60% पहले साइको टेस्ट लिया था मैंने, साइको टेस्ट होने से पहले, लेकिन साइको टेस्ट देखते हुए लग रहा है कि 70% लोग तो पास कर जाएंगे। थोड़ा सा कंडीशन बेटर है क्योंकि पेपर ठीक ठाक था, लोगों को करने लग था और समय भी मिला है, लोगों को टाइम भी बढ़ा था, तो लोग ठीक ठाक कर सकते हैं, ये अनुमान लगा के चल रहे हैं। 70% साइको टेस्ट पास में रिजल्ट हमारे पास जो अभी दिख रहा है वो 5381 तक पहुंच सकता है टोटल। अगर देखेंगे तो सब करने के बाद हम 8720 के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। 5145, 1660 और 3485 डाटा है कि टोटल कैंडिडेट का जितना स्कोर है, कितने पार्ट बी में फेल हैं और कितने कैंडिडेट पार्ट ए और बी दोनों में पास हैं, ये तीनों डाटा ये आपको यहाँ दिख रहा है। इस डेटा के बाद हमने इसको फिर समटाइज में लिया है सोशल मीडिया के डाटा से। मैंने वो ओपनली लिख देता हूँ, जो चीज़ पता रहता है कहाँ से है। लेकिन उसमें एक भयंकर रिजल्ट ये दिख रहा है, 80 से प्लस वाले कैंडिडेट भी 1086 प्लस हैं। प्लस कितने में, 5145 में, तो 7800 में तो और बढ़ जाएगा। और यूआर की वैकेंसी 437 ही है। खतरा के निशान यहाँ है और यही खतरा के निशान बनाता है कि कोलकाता CBT 2 और साइको टेस्ट या डीबी के बाद भी सबसे हाईएस्ट या रेड जोन कटअप होगा, ये फैक्ट है। और इसके लिए कोई चीज़ हमें अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने स्कोर देखा होगा, आपने रैंक चेक किया होगा, बहुत लोग अपने आप बता देंगे, लेकिन बहुत लोगों की कोलकाता को मानते नहीं है, लेकिन कोलकाता हमेशा ऊपर ही रहता है, हाइट पे, बुलंदियों पे। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम उस कटअप को हम सिमुलेट करेंगे इसके नंबर से। तो यहाँ देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो साइको पास है ना, इसको आप डायरेक्ट उसके टर्म में नहीं लीजिएगा कि कितने कैंडिडेट हैं। हम इतने कैंडिडेट को एलिजिबल करा रहे हैं अपने डाटा के हिसाब से कि ये कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरने के लिए कम से कम पहला डीबी में फाइट करेंगे। समझ गए होंगे। 1123 वैकेंसी है, 98 ईडब्ल्यूएस का 288, ओबीसी का 142, एसटी का 158, एसी का और 447 का। यहाँ देखिएगा एसटी की वैकेंसी में बहुत अंतर है। एसटी का वैकेंसी ज़्यादा है परस्पेक्ट में और इनका वैकेंसी कम है उसके रेस्पेक्ट में, यानी हिसाब से। ईडब्ल्यूएस के भी वैकेंसी यहाँ पे कम है, ठीक ठाक, मतलब परसेंटेज में तो हो सकता है कि वो 10% से कम ही है, यहाँ देखेंगे तो परसेंटेज में कम है। ये भी डाटा
ए परसेंटेज में एसटी का डाटा है और एसी का परसेंटेज में कम डाटा है। ओबीसी का आप देख लीजिएगा, आपका 30% होनी चाहिए, 300 के आसपास, तो लगभग है 300, थोड़ा कम ही है, मतलब यूआर में ज़्यादा है कुल मिला के, बाकी में धीरे धीरे सरकाया हुआ है, एसटी में बढ़ाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यूआर का हमें कॉमन जो स्कोर दिख रहा है, कॉमन स्कोर वो नहीं कि जितने कैंडिडेट का है उसको जोड़ के, 70% साइको टेस्ट वाला, यहाँ से देख लीजिएगा ध्यान से, 70% जो आपका पार्ट ए वाला और 30% साइको टेस्ट का एक मिला के कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ये कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं है, ये सीधा सीधा लिया हुआ है कि इतने कैंडिडेट ऐसे हैं, उसको ऐसे करके लिया हुआ है। उस हिसाब से यहाँ यूआर का मिड पॉइंट बन रहा है, जो कॉम्बिनेशन स्कोर का वो 74 बन रहा है। इसके लिए मैंने इस यहाँ का कटअप जो रखा है अपने हिसाब से 76 से 82 रखा है, और मैं पहले भी बोला था 80 से क्रॉस करेगा यहाँ पे, और करने के चांसेज हैं, इसके आसपास ही रहेगा कटअप, और ये हाई जोन में या रेड जोन में रहेगा। दूसरे नंबर पे आती है हमारा एसी का। यहाँ पे एसी में देखिए 37 नंबर कन्वर्ट करके 70% और 20 नंबर सबका लिया है मैंने सभी आरआरबी में, तो 57 इसका मिड है। तो इसका 55 से 63 के बीच में मेरे तरफ से रेंज है इसका, जो आपका एससी कम्युनिटी का है। एसटी के लिए देखिए यहाँ पे अभी भी वैकेंसी ज़्यादा है, मैं पहले पर बता चुका हूँ, 50 से 58, 53 का रेंज रहेगा। 33 कैंडिडेट का अगर पार्ट ए में 30% बन रहे हैं, 70% बन रहे हैं, तो 20 जोड़ के 53 में इनका पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ओबीसी यहाँ पे देखिए कैंडिडेट ठीक ठाक हैं, और वैकेंसी 288 है। यूआर में भी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन यूआर और ओबीसी का रैंक में बहुत डिफरेंस है, तो ये आपका 70 से 78 के बीच में हमें लग रहा है, यानी 80 से नीचे रह जाएगा ओबीसी का, लेकिन फिर भी खतरे की घंटी की तरफ है। और ईडब्ल्यूएस में अगर 38 और 20 58 का देखेंगे रेंज, तो मेरे तरफ से 56 से 64 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रहेगा कटअप, तो हो जाएगा सिलेक्शन। ये मेरा अनुमान है, बाकी देखिए एग्जैक्ट क्या होगा आरआरबी बताएगा। हालांकि इतना डाटा लिया है, इसके माध्यम से हम कुछ कह सकते हैं कि कंडीशन तक आ रहे हैं, लेकिन कंडीशन हमेशा आपके फेवर नहीं करता। कुछ अगर हमने यहाँ पे कंडीशन के फेवर का अगर बात करेंगे, तो अगर हमने यहाँ पे लिया है इस कंडीशन में 70% हमने साइको टेस्ट पास करने के लिए लिया है, 80% हो जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 60% हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे परसेंट जाएगा। तो मैंने अपनी डिटेल अपनी चीज़ों को रखा है, वो बताया है। बाकी आरआरबी का रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।